हेलो एवरीवन, आई एम मनिंद्र सुरभि। लर्न विद मनिंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स का सेशन लेने वाले हैं और उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे। गेट 2022 के लिए हम प्रिपेयर करेंगे और साथ ही में ईएससी के लिए भी पढ़ेंगे। तो मैं रैंडमली क्वेश्चन ले लूँगा जो कि प्रीवियस ईयर गेट से है और बहुत सारे एग्जाम में आ चुके हैं पहले से, वो हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। चलो देखते हैं फिर आज का पहला क्वेश्चन। आपको दिया है क्वेश्चन में, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, आप सॉल्व कर सकते हैं। डी स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वेयर प्लस 2x क्यूब इज इक्वल टू 0। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में उन्होंने क्या पूछा है? You have to find out the degree of differential equation. Four options are given. 0, 1, 2, 3. So you have to find out what is degree of differential equation. So whenever you have to find out degree, you just look out the power of highest order derivative. इक्वेशन में जो भी आपका डेरिवेटिव दिया है उसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको देखना है, उसका पावर देखना है। सो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये तो नहीं हो सकता, डेरिवेटिव इज नथिंग बट डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर एक्स और डी एक्स बाई डी टी। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का आपको, ये हुआ आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और इसका पावर देखना है। इसका पावर कितना है? इसका पावर 1 है, तो इसका हो जाएगा डिग्री। सबसे इजी क्वेश्चन है, डिग्री 1। और इसका अगर मैं ऑर्डर पूछूं तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको देखना है। हाईएस्ट ऑर्डर इज नथिंग बट दिस इज योर ऑर्डर, सो दिस इज ऑर्डर टू डिग्री 1। सो क्या पूछा था? डिग्री पूछा था, तो ये आंसर करेक्ट हो सकता है। तो सबसे इजी क्वेश्चन लिया था, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रीवियसली गेट ने पूछा था ये क्वेश्चन। तो आपको इसमें क्या करना है कि सबसे डिग्री पूछा है तो आपको ऐसा डेरिवेटिव वहां पे देखना है कि उसका ऑर्डर ज्यादा है। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर मैक्स है तो उसका हमें पावर देखना है। तो इसका पावर 1 है तो इसका डिग्री हो जाएगा 1। नेक्स्ट एग्जांपल। So let's take second example. This example is from directly GATE exam, C GATE 2010 में पूछा जा चुका है। तो आप देखो कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व होता या नहीं होता, फिर आंसर देख सकते हो। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं A B C D और क्या पूछा है? ऑर्डर एंड डिग्री। So this is your expression and they ask what is your order and degree for particularly this question. So let's check what we will get answer. So if I am asking you what is degree of differential equation, so degree of differential equation is nothing but power of highest order derivative after differential equation is made from free of its radicals as well as free of from its fractions. Okay, so we have to take care of this is not in the form of free of radicals, this is not in the form of free of fractions. Okay, so let's take, we have to make this is free from free of radicals or any kind of fractions. Okay, so this is square root, so we have to eliminate that square root. So how to eliminate? Is equal to minus 4 of square root of dy by dx cube plus y square. So free from इसको हमें क्या करना है? फ्री ऑफ रेडिकल्स एंड फ्री ऑफ फ्रैक्शंस। तो ये स्क्वायर रूट हमें निकालना है यहाँ से। तो स्क्वायर रूट को हम कैसे निकालेंगे? इसको अगर हमें ये नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स। तो यहाँ पे हम करेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा ऐसा डी क्यूब बाय वाई डी एक्स क्यूब
और इसका हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं दोनों साइड में, तो ये बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आएगा dy बाय डी एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, ये कुछ ऐसा बन रहा है। अभी ये इक्वेशन फ्री ऑफ रेडिकल्स बन गया, फ्री ऑफ फ्रैक्शंस बन गया, तो यहाँ से हम डिग्री और ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो डिग्री क्या आएगा और ऑर्डर क्या आएगा बताओ। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये dy बाय dx है, इसका ऑर्डर कितना है dy बाय dx 1, ये d क्यूब y बाय dx क्यूब, इसका हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 3 है। तो यहाँ पे तो ऑर्डर मिल गया, तो ये होगा आपका ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर। अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर तो मिल गया 3, और जहां पे आपको हाईएस्ट ऑर्डर मिलता है उसका पावर आपको क्या देता है, उसका पावर आपको डिग्री देता है। तो ये हुआ मेरा डिग्री। कितना आसान है देखो। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर ए वाज राइट, 3 and 2, 3 is the order and degree is 2. So simply just make it free from radicals if any radicals is given, if any fractions is given, and then look at the differential equation and just find out first order, highest order, और उसका पावर देखो, वो आपको पावर मिलेगा डिग्री। तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते। So let's take example number 3 from differential equation, and this example is from GATE 2004. If you look out GATE exam, GATE 2004, and this is asked for 2 marks. Okay, and this is from the branch of civil engineering. Okay, look out what is the question given. Inside in that question, what is the statement? You have to read first problem statement. Biotransformation of an organic compound having concentration X can be a model using an ordinary differential equation. So this is your differential equation is given. What is that? dx by dt plus kx square is equal to 0. Okay, where k is the reaction rate constant if x is equal to a, and again the boundary condition is given as if x is equal to a at a time t is equal to 0. So the solution of equation is, so x is equal to a at a time t is equal to t1, at a time t is equal to 0. Okay, that boundary condition is framed, and we have to find out what will be its solution of that differential equation, and the 4 options are there, a b c d. Just solve this differential equation and try to find out solution. This is for 2 marks. Okay, so let's take or let's solve it. So this is your differential equation. What is differential equation is given dx by dt plus kx square is equal to 0, and what they have provided, they have provided as the given condition as x is equal to a, t is equal to 0. Okay, so let's start to solve it. Dx by dt is equal to, we can write as like this, minus kx square. Then we can separate this, dx divided by x square is equal to minus k dt, and then we can integrate it. Okay, so how to find integration of this minus x square dx is equal to minus kt plus c. This integration is minus of k t dt, k1 dt, kt plus c, and what is this, x raised to minus 2 plus 1 divided by minus of 2 plus 1 is equal to minus of kt plus c. What we will get, x raised to minus 1 minus 2 plus 1 minus, so x raised to minus 2 plus 1 minus 1 is equal to minus of kt plus c. Can we write this as minus of 1 by x raised to minus 1? Can we write like this? Yes, definitely we can. Minus of kt plus c. So this is our expression, and from that what they have provided, at x is equal to, I can write over here, just look at that, minus of 1 by x is equal to minus of kt plus c. At x is equal to, what is boundary condition given, x is equal to a, t is equal to 0.
So we can use that boundary condition to finding out the solution of that differential equation. So x is equal to a, can we put here x is equal to a at what? T is equal to 0 minus of k, t is equal to 0 plus c. So this is reduces to 0, so c is equal to minus of 1 by a. This is your constant value of c. Okay, this is my constant value of c. I can put this value of c in which expression over here. Once we get c, why these boundary conditions are provided? Just to find out what is the constant of integration that we have taken over here. Just to find out constant value, they provide boundary conditions. So using that boundary condition, you can find out what is constant term, and then you can write the solution. Solution is nothing as minus of 1 by x is equal to minus of kt plus c. So minus of 1 by x is equal to minus of kt plus c. C is nothing but what value of c? Minus of 1 by a. So minus of 1 by x, can we take minus as a common? Yes. 1 upon a plus kt. And this minus will get cancelled. You will get answer as 1 by x is equal to 1 upon a plus kt. Check, this is in your option. 1 upon a plus kt. So 1 upon a plus kt 1 by x is nothing but your option number B. So correct solution is option B. So check your options, very easy, option B. Okay, so in this way we can solve too many of problems. So for just to join us, if you have any kind of doubt, you can also join us on our WhatsApp group for finding out solution for your doubts in mathematics as well as in mechanical streams, any topic, any subject. Okay, so thank you very much for watching our channel, and just hit a like button and subscribe us. Thank you.